नमस्कार। आज की हमारी चर्चा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ये जो लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं उसके बारे में है। आजकल ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये हमें कहीं न कहीं थका रहे हैं, हमारी सेहत पर असर डाल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हमें इस डिजिटल दुनिया से कभी-कभी थोड़ा ब्रेक लेने की, एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है? बिल्कुल। और इसी आइडिया को आजकल डिजिटल डिटॉक्स कहा जा रहा है। और देखिए, बात सिर्फ थकान की नहीं है। जो स्टडीज है वो बताती हैं कि लगातार स्क्रीन देखने से तनाव बढ़ता है। मतलब वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, वो बढ़ सकते हैं, नींद बिगड़ सकती है और ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो भी कम हो सकती है। ओह अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ आंखों का या पीठ का दर्द नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित कर रहा है। मतलब ये जो हम जुड़े रहते हैं हर वक्त, इसकी एक कीमत है, मानसिक कीमत। तो अगर ऐसा है, तो फिर इससे निपटने के लिए, मतलब संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल है। और सबसे पहला और शायद सबसे आम सुझाव जो मिलता है वो है कि शुरुआत छोटे कदमों से करें। एकदम से सब बंद करने की जरूरत नहीं। शायद दिन का कोई 1 घंटा निकाल लें या फिर हफ्ते में एक पूरा दिन रख लें जब आप स्क्रीन से दूर रहेंगे। 1 घंटा या 1 दिन? ओके। जी। और जरूरी ये है कि इसे नियम जैसा बना लें, आदत में डालें। और हाँ, एक बात और, सुबह उठते ही फोन देखना या रात को सोने से ठीक पहले, इससे बचना ज्यादा फायदेमंद माना गया है। अच्छा। और वो जो लगातार फोन बजता रहता है, नोटिफिकेशंस, उनका क्या? वो तो बहुत परेशान करते हैं। हाँ, वो तो है ही। और वो सिर्फ ध्यान नहीं भटकाते, वो असल में हमारे दिमाग को ना एक तरह से लगातार अलर्ट रखते हैं, उत्तेजित रखते हैं। तो उन्हें बंद करना या कम से कम जो गैर जरूरी ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशंस बंद करना, ये बहुत असरदार तरीका है। दिमाग को थोड़ा शांत रहने का मौका मिलता है। सही कहा। तो मान लीजिए स्क्रीन बंद है, नोटिफिकेशंस भी शांत है, तो वो जो खाली समय मिलेगा उसका क्या करें? देखिए, उस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल है शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे योग है, ध्यान है, या बस बाहर टहलने चले गए, कोई खेल खेल लिया। इसका डबल फायदा है, एक तो शरीर चलता फिरता रहता है हाँ, वो तो है। और दूसरा मानसिक तनाव कम करने में सीधी मदद मिलती है। आपको पता है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, वो मूड अच्छा करते हैं। अच्छा, एंडोर्फिन, ओके। और स्क्रीन से हटकर जो असली दुनिया के रिश्ते हैं, परिवार, दोस्त, उनके बारे में कुछ? हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी पहलू है। कई सोर्सेज में ये बात आई है कि डिजिटल डिटॉक्स का एक बड़ा फायदा यही है कि आप अपने लोगों के साथ, मतलब क्वालिटी टाइम बिता पाते हैं। आमने सामने बैठकर बात करना, कोई एक्टिविटी साथ में करना, ये जो कनेक्शन बनता है ना, वो ऑनलाइन इंटरेक्शन से बहुत अलग और गहरा होता है, ज्यादा खुशी देता है। ये बात तो है। अच्छा, एक और शब्द आजकल सुनने में आ रहा है, डिजिटल फास्टिंग। ये क्या डिटॉक्स जैसा ही है या कुछ अलग है? थोड़ा अलग है। देखिए, डिटॉक्स हुआ रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा संतुलन लाना, स्क्रीन टाइम कम करना वगैरह। डिजिटल फास्टिंग जो है वो इससे एक कदम आगे है, ज्यादा इंटेंस है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ तय समय के लिए, जैसे मान लीजिए पूरा वीकेंड या छुट्टियों में, आप सारे डिजिटल डिवाइसेस, फोन, लैपटॉप, सब कुछ बिल्कुल बंद कर देते हैं, इस्तेमाल ही नहीं करते। वो बिल्कुल बंद। ये सब तरीके अपनाते हैं, डिटॉक्स करें या कभी फास्टिंग करें, तो मोटे तौर पर फायदे क्या दिखते हैं? तनाव कम होना, नींद बेहतर होना, फोकस बढ़ना, ये तो आपने बताया ही। जी, ये तो है ही। लेकिन इन सब से बढ़कर एक बड़ा फायदा है, वो ये कि हम जिंदगी के उन पहलुओं से दोबारा जुड़ पाते हैं जिन्हें शायद हम इस डिजिटल शोर में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना नहीं है, ये अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा समझने का मौका है, जिंदगी में एक बेहतर संतुलन बनाने का। संतुलन। हाँ, और अपने आसपास की दुनिया के लिए हम ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये जो डिजिटल दुनिया की थकान है, इससे निपटने के लिए हमें खुद ही कोशिश करनी होगी। चाहे वो स्क्रीन टाइम कम करना हो, या नोटिफिकेशंस बंद करना, या फिर बाहर निकलकर चलना फिरना, एक्टिव रहना और अपने रिश्तों को वक्त देना। बिल्कुल। और ये छोटे छोटे बदलाव भी ना मिलकर जिंदगी की क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये एक तरीका है अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से एक गहरा रिश्ता बनाने का। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब हम जानबूझकर इस डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाते हैं,
तो हम असल में अपने अंदर और अपने आसपास क्या नया खोज सकते हैं। क्या पता कोई पुराना शौक याद आ जाए, या कोई अधूरा विचार पूरा हो जाए, या शायद बस वो जो पल है उसी में जीना सीख जाएं। इस पर सोचना तो बनता है।